भारत की धरती पर जन्मा एक ऐसा वीर जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े हुक्मरानों की सल्तनतें कांप उठती। एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी सत्ता ने हिंदुस्तान से मुगल हुकूमत का नामो निशान मिटा दिया। संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने वाले कड़क से कड़क तक की धरती पर जिसके नाम का भगवा लहराता था, उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के अनसुने सच्चे इतिहास को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 को महाराष्ट्र के सिवनेरी किले में हुआ था। यह वो वक्त था जब दिल्ली सहित लगभग आधे भारत पर मुगलों के कट्टर सुल्तान औरंगजेब की हुकूमत थी और दक्षिण भारत पर आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे सुल्तानों ने कब्जा जमा रखा था। इस वक्त तक भारत में एक भी स्वतंत्र हिंदू राज्य नहीं बचा। देश, धर्म, मंदिर, हिंदू और गाँव को खतरे में देख मात्र 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने की प्रतिज्ञा ली। इसी उद्देश्य से शिवाजी महाराज निकल पड़े। अपनी सेना बनाने पर मात्र 15 साल के बालक का साथ भला कौन देता, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया और बीजापुर की मुस्लिम सल्तनत पर धावा बोल दिया। मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोरणा के किले को विजय कर लिया। इस किले से शिवाजी महाराज को बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। इस खजाने से महाराजा ने अपनी एक सेना बनाई और इस सेना के बल पर शिवाजी महाराज ने अगले 2 वर्षों में पुरंदर, कोडाना, चाकन और राजगढ़ जैसे विशाल किलों पर अपनी हुकूमत कायम कर दी। धीरे धीरे महाराज ने अपनी हुकूमत का विस्तार किया और अपनी सेना के साथ कोकड़ पर चढ़ाई की। मुगल इलाकों पर पहली बार कोई हिंदू राजा तलवार लेकर आया था। मराठा सेना ने मुस्लिम सूबेदारों को मारकर कोकड़, कल्याण जैसे नगरों पर भगवा ध्वज तान दिया। 40 किले, 9 सबंध और 60,000 सेना के सरदार शिवाजी महाराज ने बीजापुर की सल्तनत पर धावे बोल बोलकर उसे पूरा खोखला कर दिया। अपनी सल्तनत खत्म होते देख बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह कांप गया। उसने अपने सेनापति अफजल खां को एक बड़ी सेना देकर शिवाजी महाराज के इलाके में भेजा। शिवाजी महाराज उस समय प्रतापगढ़ किले में थे। ईस्वी सन 1659 को अफजल खां अपनी विशाल सेना के साथ सीधे प्रतापगढ़ की तरफ निकला। हिंदू, गौ, स्त्री, बच्चे और ब्राह्मणों का कत्लेआम करते हुए उसका लश्कर मैदान में उतरा। हाथी शरीर के अफजल खां के इरादे महाराज को धोखे से मारने के थे। इसी वजह से उसने महाराज के समक्ष एक संधि प्रस्ताव रखा। अगले दिन महाराज की अफजल खां से मुलाकात हुई। गले मिलने के बहाने लंबे चौड़े अफजल खां ने शिवाजी महाराज को दबोच लिया और उनकी पीठ में खंजर से वार किया, परंतु कपड़े के नीचे लोहे का कवच पहने शिवाजी महाराज ने अपना बागरन निकालकर अफजल खां को वहीं के वहीं चीर डाला। अफजल खां के मरते ही उसकी तमाम सेनाएं हवा की रफ्तार से भागने लगी, परंतु महाराज पर हमले से नाराज मराठे भागती हुई आदिल शाही सेना से भिड़ गए और गुस्से से लाल होकर 8,000 दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट डाला। अफजल खां द्वारा मंदिरों के विध्वंस का गुस्सा शिवाजी महाराज ने बीजापुर की सल्तनत पर उतारा। ईस्वी सन 1660 तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के 1/4 हिस्से पर कब्जा कर लिया। सल्तनत के किले ध्वस्त हो गए, जगीरें लुट गई और सल्तनती सेनाएं लड़ लड़कर बर्बाद हो गईं। दक्कन की सल्तनत को रक्त से नहलाकर महाराज ने अपनी सेनाओं को कोल्हापुर की तरफ कूच करने का आदेश दिया। मराठा की गरजती हुई सेना दक्कन के खुले मैदान में उतरी और पनाला सहित एक कर दक्कन के 17 किलों पर विजय कर लिया। ईस्वी सन 1660 की रात आदिल शाह को उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि शिवाजी महाराज पनाला किले में हैं और उस समय उनके पास मात्र 600 सैनिक हैं। मौके का फायदा उठाकर आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को 10,000 की सेना के साथ पनाला भेजा। मध्य रात्रि तक सिद्दी जौहर ने पनाला किले को घेर लिया। उनकी सेनाएं किले के चारों तरफ फैल गईं। ऐसी बिगड़ परिस्थिति में महाराज ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उन्होंने कई दिन तक दुश्मन सेना का अनाज खत्म होने का इंतजार किया और 13 जुलाई की रात थकी हुई दुश्मन सेना को चकमा देकर महाराज सभी मामलों को लेकर पनाला किले से निकल गए। भनक लगते ही दुश्मन सेना महाराज के पीछे निकल पड़ी। महाराज 300 मावलों के साथ आगे बढ़ चुके थे और इधर बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में बाकी बचे मात्र 300 मावले 10,000 दुश्मनों से भिड़ गए। ये युद्ध आज तक के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध सिद्ध हुआ। मात्र 300 मावले पूरी रात शत्रुओं से लड़ते रहे। सुबह तक उन्होंने 5,000 से अधिक दुश्मनों को मार डाला था। बीजापुर की सल्तनत को तबाह करने के बाद शिवाजी महाराज ने मुगल इलाकों पर चढ़ाई करना आरंभ कर दिया। ईस्वी सन 1657 को शिवाजी महाराज ने अहमदनगर के मुगल थाने पर धावा बोला और एक एक कर इसके इलाके की तमाम मुगल चौकियों को तबाह कर डाला। जजियागढ़, गौहत्या पर ब्राह्म लगाते हुए शिवाजी महाराज अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ते गए और जुन्नार के मुगल ठिकाने पर चढ़ाई कर दी, परंतु यह बात औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने शिवाजी महाराज को काबू में लाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां के नेतृत्व में 1,50,000 मुगल सैनिकों का लश्कर महाराज की तरफ भेजा। जनवरी सन 1660 की रात शाइस्ता का भारी लाभ लश्कर के साथ पुणे पहुंचा और पूरे नगर को अपने कब्जे में ले लिया। सुबह शाइस्ता का पुणे की हिंदू गायों और मंदिरों पर गुस्सा उतारता और रात को पुणे के लाल महल में चला जाता। 3 महीने तक यही चलता रहा।
पर 5 अप्रैल सन 1663 की अर्धरात्रि को शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां पर हमले की योजना बनाई और मात्र 400 मराठों के साथ पुणे की ओर निकल पड़े। मराठे वेश बदलकर किले में प्रवेश कर गए। शाइस्ता खां की रूह कांप गई जब उसने मौत रूपी शिवाजी महाराज को अपने सामने देखा। घबराए हुए शाइस्ता खां किले से नीचे कूद गया। वो तो बचकर भाग निकला, पर महाराज की तलवार ने उसकी 3 उंगलियां काट डाली। अचानक हुए इस हमले से मुगल खेमे में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ का फायदा उठाकर सभी मराठे पुणे से वापस लौट गए। ईस्वी सन 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के सबसे अमीर शहर सूरत पर चढ़ाई कर दी। मराठों ने सूरत के पूरे मुगल व्यापार को चौपट कर दिया और मुगल की बेशुमार दौलत अपने कब्जे में ले लिए। इस घटना से औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया था। अपनी सल्तनत के अपमान का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने तुरंत आमेर के राजा जयसिंह को एक बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज के राज्य में उतार दिया। ईस्वी सन 1665 को जयसिंह ने 1 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज को पुरंदर किले में घेर लिया और महाराज से एक समझौता किया, जिसके तहत महाराज को हिंदू स्वराज के 23 किले मुगलों के हवाले करने पड़े। परंतु ईस्वी सन 1670 में मुगलों पर कहर बनकर टूटे शिवाजी महाराज ने किलों पर तैनात मुगलों को मार मार कर लाशों के अंबर लगा दिए। मात्र 4 महीनों में उन्होंने एक एक कर अपने सभी किलों पर भगवा ध्वज लहरा दिया। 6 जून सन 1674 को शिवाजी महाराज का वैदिक मंत्रों के साथ राज्याभिषेक हुआ। अपने राज्य तिलक के तुरंत बाद हैदराबाद रियासत पर चढ़ाई कर दी। उनकी सेना दक्कन के पर्वतों से उतरी और पोंडा, कादर, कोल्हापुर और जंजीरा के किलों को हुकूमत के नीचे ले आई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर्नाटक से होते हुए बेल्लोर, गिंगी, मैसूर और तमिलनाडु के इलाकों पर विजय प्राप्त की। ईस्वी सन 1680 को मात्र 50 साल की उम्र में हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया।